एवरीवन, आज जो वर्ड हम पढ़ने वाले हैं वो है रेड टेपिज्म और रेड टेप। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वर्ड आया कहाँ से। एक्चुअली क्या होता था, पास्ट में इंग्लैंड में लीगल डॉक्यूमेंट्स को बाइंड करने के लिए रेड टेप का या फिर रेड रिबन का इस्तेमाल किया जाता था। बस वहीं से ये टर्म आई है रेड टेपिज्म। अब अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं कि इसका मतलब क्या होता है, तो ये एग्जाम्पल देखिए। ये क्यूट से बच्चे को लेना था स्कूल में एडमिशन। ये चला गया एक बहुत प्यारे से स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ। हुआ कुछ ऐसे कि स्कूल वालों ने इसे बोला कि एडमिशन से पहले इसे अलग अलग 10 लोगों से स्कूल में मिलना पड़ेगा और उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड एट द सेम टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिनकी लिस्ट इसको प्रोवाइड की गई वो सारे सबमिट भी करने पड़ेंगे और उसके अलावा कुछ और रिलेटेड फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट करनी पड़ेंगी। बस देख लीजिए इसका हाल ये सब सुन के क्या हो गया है। इसी चीज को बोलते हैं हम रेड टेपिज्म। कंट्री में ऐसा होता है कि बहुत बार अगर आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ नया काम शुरू करना है, तो आपको अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट तो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट बिना मतलब के होते हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता। एंड एट द सेम टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स तो डुप्लीकेट्स में भी सबमिट करने पड़ते हैं। सो ये सारी चीजें रेड टेपिज्म कहलाई जाती हैं। कहने का मतलब है कि जब आपको कोई भी एक्शन लेना हो या कुछ करवाना हो, उससे पहले आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़े, तो इस पूरी प्रोसेस को रेड टेपिज्म बोला जाता है। इट सेज the practice of requiring excessive paperwork and tedious procedures before official action can be considered or completed. ऑफिशियल एक्शन लेने से पहले बहुत सारा पेपर वर्क करवाया जाता है जब आपसे, या फिर आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं। इसे हम रेड टेपिज्म का नाम देते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि रेड टेपिज्म एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे मानिए कि जहां पे बाकी देश डेवलपमेंट के लिए compete कर रहे हैं, वहां पे आप पेपर वर्क में फंसे हुए हो, कहीं ना कहीं हो गए ना आप इस रेस से बाहर। सो ऐसे ही होता है और ऐसे हुआ भी है बहुत बार। हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऐसा हुआ है। रेड टेपिज्म की वजह से कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ पीछे हो गई, वो डेवलप नहीं कर पाए उतना जितना वो कर सकते थे। सो किसी भी कंट्री के लिए एक्सेसिव रेड टेपिज्म बहुत ही बुरा कंसिडर किया जाता है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।